हेलो एवरीवन। जैसा कि अपने को पता है सेकंड ईयर के अंदर एक सब्जेक्ट है द्रव्य गुण, जिसके 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। सेकंड पेपर में ऑलमोस्ट सारी ड्रग्स पूछी जाती है, तो उन ड्रग्स को अपने को एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना पड़ता है। तो उसके अंदर अपन पेपर में जब लिख के आते हैं तो उसका ये सीक्वेंस होता है कि सबसे पहले अपने को उसका बॉटनिकल नेम, उसकी फैमिली, उसके सिनोनिम्स मतलब उसके क्या पर्याय है वो, और मॉर्फोलॉजी, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब उसमें कौन से केमिकल्स पाए जाते हैं, ओरिजिन कि उसकी उत्पत्ति स्थान क्या है, रस पंजक मतलब उस ड्रग का रस गुण वीर्य विपाक क्या है, दोष कर्म कि वो दोषों के ऊपर किस तरीके से काम करता है, पार्ट यूज़ कि उस द्रव्य का अपन कौन सा पार्ट यूज़ में लेते हैं, क्वांटिटी कि उस द्रव्य का जब अपन स्वरस बनाते हैं या चूर्ण बनाते हैं तो वो कितनी क्वांटिटी के अंदर यूज़ में लिया जाता है, और विशिष्ट योग मतलब कि उस ड्रग से अपन ने कौन कौन सी मेडिसिन वगैरह बना रखी है, तो बेसिकली उनके नाम लिखने होते हैं। आज अपन पढ़ेंगे गुडुचि के बारे में। गुडुचि को गिलोय भी बोलते हैं। एग्ज़ाम में गुडुचि या गिलोय दोनों नाम से क्वेश्चन आ सकता है। इसका बॉटनिकल नेम है टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया, फैमिली है मैनिस्पर्मियेसी। देखो सिलेबस में है ना बहुत सारी ड्रग्स है, तो सबके बॉटनिकल नेम और सबकी फैमिली तो याद ही होनी चाहिए। तो ये सब ऐसे याद नहीं होगी, जब अपन फ्लो चार्ट बना करके रेगुलर बेसिस के ऊपर इनको रिवाइज करेंगे तो ये अपने को याद होगी। नेक्स्ट है गण कि चरक सुश्रुत ने गुडुचि को कहाँ पे मेंशन कर रखा है, तो चरक ने गुडुचि को व्यय स्थापन महाकषाय के अंदर बता रखा है। जो चरक के सूत्र स्थान का 4th चैप्टर है उसमें व्यय स्थापन का मतलब जो एज को कैसे बनाए रखते हैं उनमें गुडुचि को बता रखा है। सुश्रुत ने आरगवद आदि जो वर्ग है और गुडुचि आदि वर्ग के अंदर गुडुचि को मेंशन कर रखा है। नेक्स्ट अपन देखते हैं गुडुचि के पर्याय। तो गुडुचि के बहुत सारे पर्याय हैं, आप हर वर्ड का अगर मतलब जान करके उसको याद रखोगे तो वो आपको याद रहेगा। सबसे पहला है गुडुचि जो रोगों से रक्षा करती है, इसी वजह से इसको गुडुचि कहा है। मधुरपणी मतलब इसके जो पत्र होते हैं, पत्र मतलब जो इसके पत्ते हैं गुडुचि के वो मधुर होते हैं, इसीलिए इसका नाम मधुरपणी कहा है। नेक्स्ट है अमृता। अमृता एक इम्पॉर्टेंट पर्याय है गुडुचि का, क्योंकि ये अमृत स्वरूप वाली होती है, ये मरने नहीं देती है इंसान को, इसीलिए इसको अमृता कहा है। नेक्स्ट है अमृत वल्लरी। देखो वल्लरी का मतलब होता है लता, तो अमृत समान लता होने से इसको अमृत वल्लरी कहा है। नेक्स्ट है छिन्न रुहा मतलब जो गुडुचि है उसके वृक्ष को अपन बार बार काट देते हैं तो भी वो वापस से उगने लग जाती है, इसलिए इसको छिन्न रुहा कहा है। गुडुचि की जो लता है उसको एक बार काटने से वो वापस उगने लग जाती है, इसीलिए उसको छिन्न रुहा और छिन्ना कहा है। नेक्स्ट है कुंडली। कुंडली जो वृक्ष पर फैली हुई होती है, कि जो गुडुचि है वो जो अन्य वृक्ष होते हैं उनके ऊपर इस समान से फैली रहती है, इसलिए इसको कुंडली कहा है। नेक्स्ट है चक्र लक्षणिका मतलब जो कांड है गुडुचि का, मतलब जो गुडुचि का जो स्टेम है अगर आप उसको टीएस सेक्शन में कट करोगे तो आपको वो अंदर से ऐसे चक्र बने हुए दिखाई देंगे, इसी वजह से इसको चक्र लक्षणिका कहा है। नेक्स्ट है रसायनी। गुडुचि को रसायनी भी कहते हैं क्योंकि ये रसायन की तरह कर्म करती है, ये अपन आगे देखेंगे गुडुचि के कर्म। नेक्स्ट अपन बात करेंगे गुडुचि की मॉर्फोलॉजी की। तो जो गुडुचि है वो नीम के वृक्ष के ऊपर, नीम आदि वृक्ष के ऊपर कुंडलाकार चढ़ती है, इसीलिए इसका जो एक पर्याय था अपन ने अभी देखा था, इसको कुंडली भी कहा है। ठीक है। नेक्स्ट है कांड। कांड मीन्स स्टेम। तो जो गुडुचि का स्टेम होता है वो मासल होता है और हरिताभ होता है, और अभी अपन ने देखा था अंदर से काटने पर टीएस सेक्शन इसका चक्रकार होता है, इसीलिए गुडुचि को चक्र लक्षणिका भी कहते हैं। जो गुडुचि के पत्र होते हैं वो हृदयकार होते हैं, मतलब जो गुडुचि के पत्र है वो हार्ट शेप के होते हैं, एकांतर होते हैं, मीन्स वो जो पेड़ है उसके ऊपर अल्टरनेट लगते हैं। ठीक है। जालीदार होते हैं, अगर अपन पत्तों को देखेंगे तो उनके अंदर अपने को जाली सी बनी हुई दिखेगी। स्निग्ध मतलब अपन उनको टच करेंगे तो वो सॉफ्ट होते हैं। जो गुडुचि है वो एक टाइप का क्रीपर प्लांट है, मतलब लता है जो दूसरे पेड़ के ऊपर चढ़ता है। इसका संग्रह काल ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होने से पहले इसका संग्रह करना चाहिए। उत्पत्ति स्थान मतलब ओरिजिन, तो ये सर्वत्र भारत के अंदर पाई जाती हैं। प्रजाति तो गुडुचि की 2 प्रजाति होती है, एक तो पद्म गुडुचि, एक होती है कंद गुडुचि। गुडुचि कटुकास तिक्ता
मतलब गुडुचि का जो रस है वो कटु और तिक्त रस है गुडुचि में। स्वादु पाका, पाका जो पाक है गुडुचि का, जो विपाक है वो स्वादु है, मतलब गुडुचि का जो विपाक है वो मधुर है। रसायनी, मधुर विपाक होने से जो गुडुचि है उसको रसायन कर्म करती है। संग्रहणी, कषायो उष्णा, जो गुडुचि का वीर्य है वो उष्ण है और गुडुचि के अंदर कुछ कषाय रस भी पाया जाता है। लघुवी, बल्या, जो गुडुचि है वो लघु होती है और बल्य प्रदान करती है। अग्नि दीपनी, मतलब अग्नि को दीप्त करती है। तो ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स है तो आप उनके तो श्लोक ही याद करना। अगर आप ये श्लोक याद करते हो तो आपको ये रसपंचक याद करने में इतनी डिफ़िकल्टी नहीं होगी, आपको ईजीली याद रहेगा। जो रसपंचक है उसी के आधार पर जो गुडुचि के दोष कर्म है और 2 धातु कर्म है वो बताए गए हैं। दोष कर्म है, जो गुडुचि है वो त्रिदोष शामक होता है। सबसे फर्स्ट है वात शामक, तो जो स्निग्ध गुण है और उष्ण वीर्य की वजह से जो गुडुचि है वो वात शामक होती है। पित्त शामक, तिक्त और कषाय रस के कारण ये कफ और पित्त का शमन करती है, मतलब इसीलिए गुडुचि को पित्त शामक और कफ शामक कहा है। तो अपन ने ये पहले भी देख रखा है कि मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय, ये 6 रस होते हैं। तो ये वात का शमन करते हैं, कटु, तिक्त और कषाय रस ये कफ का शमन करते हैं और मधुर, तिक्त और कषाय रस पित्त का शमन करते हैं। गुडुचि धातुवर्धक है और रसायन है। मधुर विपाक होने की वजह से जो धातुओं का वर्धन करके रसायन की तरह कार्य करती है गुडुचि। मल कर्म की बात करें तो यह स्वेद और मूत्र की अधिक प्रवृत्ति को कम करने का कार्य करती है, मतलब कि जो गुडुचि है उसमें तिक्त, कटु और कषाय रस होते हैं। इन वजह से जो ये शरीरगत क्लेद होता है उनका शोषण करती है और इसीलिए कहा है कि वो जो स्वेद और मूत्र है उनकी प्रवृत्ति को कम करती है। अगर अन्य कार्यों की बात करें गुडुचि का तो ये हृदय, रक्त शोधक, वृश्य, प्रमेहर, कुष्ठघन और ज्वरघन होती है। बाह्य कर्म की बात करें तो गुडुचि के पत्र का लेप लगाने से ये विसर्प, कुष्ठ और त्वक विकारों के अंदर काम में लिया जाता है। इसके अंदर तो तिक्त, कटु रस है, ये आम का पाचन और अग्नि का दीपन करते हैं। ये अपन ने श्लोक में भी पढ़ा था कि जो गुडुचि है वो अग्नि दीपनी होती है, मतलब अग्नि को दीप्त करती है। जो इसमें जो गुडुचि के अंदर तिक्त और कटु रस है उनके कारण ये यह कर्म करती है। नेक्स्ट है प्रयोजांग, मतलब गुडुचि का कौन सा अंग काम में लिया जाता है, तो उसमें है कांड मतलब स्टेम, पत्र और मूल, गुडुचि के ये काम में लिया जाते हैं। नेक्स्ट है मात्रा, जैसे गुडुचि चूर्ण अगर अपन बनाते हैं तो उसकी 1 से 3 ग्राम काम में लिया जाता है। गुडुचि सत्व 1 से 2 ग्राम, और जो गुडुचि का क्वाथ बनाते हैं, ये तो अपन घर में भी बनाते हैं, वो 50 से 100 ml काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है विशिष्ट कल्प योग, कि गुडुचि की सहायता से कौन कौन से उसके विशिष्ट योग बनाए गए हैं, कौन कौन सी मेडिसिन्स बनाई गई हैं। तो इसमें फर्स्ट है समशमन वटी, गुडुचि सत्व, अमृतारिष्ट, गुडुचि को अमृत भी कहा है इसलिए उसका अमृतारिष्ट बनाया जाता है, गुडुचि आदि क्वाथ और 10 मूलारिष्ट, इन सब के अंदर गुडुचि का यूज़ किया जाता है। एक बार अपन वापस गुडुचि को शॉर्ट में रिवाइज करते हैं। तो गुडुचि की जो फैमिली है वो है मैनीस्पर्मिएसी, इसका लैटिन नेम है टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया, गुडुचि को इंग्लिश में गिलोय बोलते हैं। गुडुचि के पर्याय है मधुरपणी, जिसमें अपन ने बोला था कि गुडुचि के जो पत्र होते हैं वो मधुर होते हैं, इसीलिए इसको मधुरपणी कहा है। अमृता, क्योंकि गुडुचि जीवन प्रदान करती है इसलिए इसको अमृता कहा है। गुडुचि को गिलोय भी बोलते हैं क्योंकि ये रोगों को नष्ट करती है। कुंडलनी, क्योंकि ये जो वृक्ष वगैरह है उनके ऊपर कुंडल के समान फैली हुई रहती हैं। चक्र लक्षणिका, जो गुडुचि का जो स्टेम है अगर उसको अपन कट करते हैं टीएस सेक्शन में तो उसमें चक्र के समान दिखाई देता है, तो इसीलिए इसको चक्र लक्षणिका कहा है। अगर अपन मॉर्फोलॉजी की बात करें तो ये एक टाइप का क्रीपर प्लांट है, मतलब लता है। और केमिकल कंपोजिशन तो गुडुचि के अंदर गिलोइन और बरबेरीन नाम के जो कंपाउंड्स हैं वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट है उत्पत्ति स्थान, तो गुडुचि सर्वत्र भारत में पाई जाती हैं।
स्वरूप, तो जो गुडुचि अपन ने देखा था कि वो नीम और आम की जो पेड़ हैं उनके ऊपर कुंडलाकार चढ़ती है, मतलब उनके ऊपर इस टाइप से चढ़ती है गुडुचि। नेक्स्ट है रस पंचक, तो गुण है गुडुचि के गुरु और स्निग्ध। रस की अगर अपन बात करें तो गुडुचि में होता है तिक्त और कटु रस, कुछ इसमें कषाय रस भी होता है। विपाक की बात करें तो गुडुचि का विपाक मधुर है और उष्णवीर्य है। ये गुडुचि का प्रयोग ज्वर में वृक्ष की तरह और रसायन की तरह काम में आता है। प्रयोजांग कि कौन सा पार्ट यूज़ में होता है, तो मेनली इसका स्टेम यूज़ में होता है, कांड जिसको बोलते हैं, और गुडुचि के पत्र और मूल भी यूज़ में ली जाती हैं। अगर अपन डोज की बात करें तो कि कितनी क्वांटिटी में होता है, तो जो गुडुचि का जो चूर्ण है वो 3 से 6 ग्राम के अंदर यूज़ में लिया जाता है। जो गुडुचि का क्वाथ है वो 50 से 100 ml में, और गुडुचि सत्व 1 से 2 ग्राम में यूज़ में आता है। अगर गुडुचि के विशिष्ट योग की बात करें तो उससे अमृतारिष्ट, गुडुचि आदि चूर्ण, गुडुचि सत्व और समशन्नी वटी बनाई जाती है या बनती है।